हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए आज एक नया टॉपिक अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर हमें पढ़ना है, अनुपात और समानुपात। तो पहले हम आते हैं अनुपात। तो अनुपात क्या होता है, रेशियो, ये जानिए। जैसे आप घर बनवाए होंगे तो सीमेंट और बालू सब आता है। तो मसाला जब बनाया जाता है, जब ईंट को जोड़ना होता है या जब फर्श में मसाला दिया जाता है, तो मिस्त्री क्या बोलता है लेबर से, 3 एक का मसाला बनाओ, 4 एक का मसाला बनाओ, 7 एक का मसाला या 7 2 का मसाला बनाओ, ऐसे बोलता है ना। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 बोरी बालू लेंगे तो उसमें 1 बोरी सीमेंट डाला जाए। ठीक है, 3 बोरी बालू लेंगे तो उसमें 1 बोरी सीमेंट डालेंगे। अगर 4 बोरी बालू ले रहे हैं तो 1 बोरी सीमेंट, 7 बोरी बालू ले रहे हैं तो 2 बोरी सीमेंट। ये एक अनुपात, इसी को बोला जाता है कि जब हम 7 बोरी बालू ले रहे हैं तो 2 बोरी सीमेंट, तो यह एक अनुपात कहलाता है। इसी प्रकार से लड़कियां क्या करती है, घर में सब्जी बनाती है ना, तो बहुत घर में बनाती है तो लड़के कभी नमक तेज कर देते, मम्मी गुस्सा होती है, ऐसे सब्जी बना रही है, नमक तेज कर दी, भाई होता तो गुस्सा हुआ, आग बबूला है, होता है ऐसा। कभी नमक कम पड़ जाता है, ये भी होता है। यानी उस लड़की को भोजन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, यानी उसका अनुपात, रेशियो जो होता है वो सही नहीं डाल दिया। मान लो 5 लोगों को बनाना है खाना, तो 5 लोगों के हिसाब से गले में खराश हुई है ना। जैसे मान लीजिए 5 लोगों को खाना बनाना है, तो अब चम्मच के हिसाब से नमक डालना है, तो उसमें 1 चम्मच नमक पड़ रहा है। तब जाके वो जो उसमें नमक डाला जाएगा तो उसका टेस्ट जो आएगा नॉर्मल होगा, न तो नमक ज्यादा महसूस होगा न तो नमक कम महसूस होगा। तो इसी हिसाब से 5 लोग बढ़ गए तो कितने हो गए, 10 लोग हो गए। तो नमक होना चाहिए कितना, 2। इसके हिसाब से नमक होना चाहिए 2 चम्मच, और 10 लोग हैं तो ठीक। लेकिन वो लड़की क्या कर रही, 1 चम्मच डाल, 8। मतलब उसको अंदाज नहीं है, अनुपात क्लियर नहीं मालूम है कि 10 लोग हैं तो हमें कितना नमक डालना चाहिए। ठीक है, 1 चम्मच डालना है कि 2 चम्मच। तो वही कुछ लोग होते हैं, अगर जो घर में पूछते हैं किसी से 1 चम्मच नमक डाले कि 2 चम्मच, ये तो माता जी से पूछ लेते हैं लोग, तो माता जी बताते कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो वो बोल देती है कि 2 चम्मच डाल दो, क्योंकि माता जी एक्सपीरियंस होता है बनाते बनाते हैं। और वो लोग अपने गुमान जाएंगे, हमें बनाएंगे, तो क्या होता है, गड़बड़ होता है। यानी अनुपात सही नहीं क्लियर होता है। तो 10 लोगों के लिए 2 चम्मच नमक चाहिए, ऐसे ही 15 लोग जब होंगे तो कितना चम्मच नमक चाहिए, 3 चम्मच। ऐसे ही 20 लोग होंगे तो कितना नमक चाहिए, 4 चम्मच। ये हुआ रेशियो। ठीक है, उसी प्रकार से बालू और सीमेंट का है। तो हमें जब इतना सा बनाना होता है तो बोरी के हिसाब से लेते हैं, तो 3 बोरी का 1 का अनुपात लिया गया। चलो इसी को लेकर के चलते हैं, 3:1 का अनुपात लेकर के चलते हैं, यानी 3 संबंध 1 का। तो अगर 6 बोरी लेंगे तो ये कितना होगा सीमेंट, 2 बोरी। अगर 3 का दूना 6, 1 का दूना 2। अगर इसी तरीके से 18 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो भैया इससे कितना गुणा हुआ है, 6 से 3 हुआ ना, तो 3 दूना के, सॉरी 6 में कितने से गुणा हुआ, 3, तो 2 से में कितने से गुणा हुआ, 3 से। यानी जिस नंबर से इसमें गुणा हुआ उसी नंबर से इसमें गुणा हुआ, 3 दूना के 6। यानी जब हम 18 बोरी बालू लेंगे तो 6 बोरी क्या लगेगा, सीमेंट। तो अब तो बढ़ जाएगा इतना ज्यादा। तो जब बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इतनी बोरी डालना पड़ता है। मान लो तुमको इतना ही छोटा सा है, इतना ही सा तुमको मसाले की जरूरत है,
तुम अपने आप कर रहे हो, तो 3 एक का मसाला बनाना है तुम्हें, तो इतना छोटा सा अब तुम्हें बनाना है मसाला। अब तुम कैसे सोचोगे ये तो बोरी का अनुपात है? तो भैया कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। अरे मग्गा होगा ना, मग जिससे पानी डालते हो, मसाले में पानी डालते हो ना, तो वो मग्गा ले लो, उसी मग्गे के हिसाब से अब करो। 3 मग्गा बालू ले लो भैया, तो 1 मग्गा सीमेंट ले लो, तो यही अनुपात बन जाएगा एकदम सेम। जो मसाला ये 3 बोरी 1 का बनेगा, 3 संबंधे 1 का, 3 बोरी और 1 बोरी सीमेंट का, वही अनुपात 3 मग्गे और 1 मग्गे सीमेंट और 3 मग्गे बालू का अनुपात का जो मसाला बनेगा और ये मसाला बनेगा, दोनों की क्वालिटी क्या होगी? सेम। ठीक है, तो इतना छोटा भी बनाया जा सकता है और बहुत बड़ा भी। ये अनुपात में इसी प्रकार से कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो तो मसाला बना लिया जाता है। सब्जी हो 500 लोगों का है तो 500 लोगों के हिसाब से चम्मच से नमक डाल लो। ठीक है, हलवा बनाना है तो कितना चम्मच चीनी चाहिए, कितना गिलास, या उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो ये एक अनुपात होता है जिसके आधार पर हर चीज बनाया जाता है। ठीक है, शरबत बनाना है तो शरबत में नींबू डालना है तो 1 नींबू डालेंगे, कई गिलास रहेगा तो 1 नींबू डालेंगे, कई गिलास रहेगा तो 2 नींबू डालेंगे। तो ये सारे अनुपात, ये सब किस में होता है? अनुपात में, रेशियो कहलाता है इसको। ठीक है, तो यहां तक तो कंफर्म हो गया होगा कि रेशियो क्या कहलाता है। ठीक है, तो जरा इस पर कुछ क्वेश्चन कर ले। इसको सरल अनुपात में हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा नंबर सोचेंगे कि दोनों ये कट जाए, बड़ी से बड़ी संख्या सोचिए। 5 लेते हैं तो सबसे 5 ये है तो 5 ही से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। 5 है तो 5 से ये कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, कटा दीजिए। 5 कम में 5, 5 चौके, ठीक है, तो आया क्या? 4 और ये 1, तो हो गया क्या अनुपात? 4 संबंधे 1। ये आपका आंसर हो गया। इसका सरल कीजिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। उसी प्रकार ये है तो 10 से ये कटेगा 1 बार में, 10 से ये भी कटेगा 3 बार में, तो 3 संबंधे 1 का अनुपात। इसको 0 से 0 ऐसे भी कटा सकते हो, तो 3 संबंधे 1 का अनुपात, ये सरल अनुपात हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या? अनुपात केवल 2-2 का लिया है, जैसे बालू और सीमेंट की बात मैंने किया। तो अगर एक और कोई अनुपात ले ले, तो मान लो 4 संबंधे 1, 4 हो गया बालू, 1 बोरी सीमेंट और बाल्टी से पानी लेते हैं तो 3 बाल्टी पानी। अब 3 लोगों का अनुपात हो गया, 3 वस्तुएं की अनुपात हो गई। ये क्या है? बालू। ये क्या है? सीमेंट। और ये क्या है? पानी। किसके हिसाब से? बाल्टी के हिसाब से। ये चाहिए ना, तो 3 का अनुपात बन गया 3 चीजों का। और भी कोई चीज उसमें मिलाई जाती है तो वो भी बन सकता है कि जब इतना रहेगा तो उसमें वो लिक्विड, एक व्हाइट कलर की लिक्विड आती है जिसको उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, तो उसको डाला जाता है। तो उसमें ढक्कन से 3 ढक्कन के 4 ढक्कन या 5 ढक्कन डाला जाता है, तो वो भी एक अनुपात बन जाएगा कि इस अनुपात में हमें डालना है। चूंकि वो मसाला भी बनाना एक मैथमेटिकली रूल है, लेकिन लोग घबराते, कहते मैथ बहुत हार्ड है। अरे भैया, तुम्हारा मैथ से पाला जिंदगी में छूटने वाला नहीं है। मिस्त्री भी बनाता, वो भी मैथ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वो करते करते वो अनुभव हो गया है। ये मैथमेटिकली रूल कर रहा है। जो मैथमेटिक्स का होगा, इतना इतना रेशियो होगा तो कितना हो ज्यादा बनाना हो और कितना हो कम बनाना, तो घबराएगा नहीं, नॉलेज होगी तो। लेकिन जो ऐसे ही मिस्त्री बन जाते हैं तो इतना बड़ा बनाएंगे तो सोचने आएगा अब क्या होगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिमाग सोच जो होती है ना, वो पढ़ा नहीं है ध्यान से। तो अच्छे मिस्त्री और खराब मिस्त्री बहुत सारे मिलते हैं, तो वही चीज कैच करने वाली बात होती है। तो अब देखिए 3 वस्तुओं का अनुपात है ना, तो 4 बोरी हमने क्या लिया? बालू, 1 बोरी सीमेंट और 3 बाल्टी पानी। अगर 4 बोरी बालू के जगह पर 8 बोरी बालू ले ले, अरे वाह, 8 बोरी बालू ले ले, तो
भैया जब 8 बोरी बालू लिए तो क्या हो, इसका दूना हो यार। तो सीमेंट कितना लगेगा, 1 बोरी की 2 बोरी, 2 बोरी लग जाएगा सीमेंट। और कितने बाल्टी पानी, 3 है तो 3 दूना के 6 बाल्टी पानी लग जाएगा। ऐसे ही 20 बोरी अगर बालू लेते हैं तो कैसे है, 4 से 5 में गुणा किया तो 20 आया। तो उसके हिसाब से इसमें भी, यानी 5 से गुणा हुआ तो इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, तो 5 है कम में 5 बोरी सीमेंट। अब 5 आई 15 बोरी 15 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये रेशियो बना 3 का। ऐसे ही 4 भी बना सकते हो, जिस प्रकार से मान लो 1 किलो आलू ले लिए, ठीक है। अब उसमें ऐसे देखो 10 लोगों के लिए 1 किलो आलू, ठीक है, 1 किलो आलू। और ऐसे लो 2 किलो आलू, सपोज दैट, मानो, बस हम जैसे बता रहे हैं, बस समझो 10 लोगों को भोजन बनाना है, जिसमें 2 किलो आलू ले रहे हैं, 1 किलो परवल ले रहे हैं, परवल की सब्जी, ठीक। नमक की बात आ रही है तो 10 लोग हैं तो 2 चम्मच नमक, या सपोज दैट अगर मान लेते हैं 3 चम्मच नमक, तो चलो भाई 3 चम्मच नमक मान लीजिए, ठीक है। तो 10, 2, 1, 3 का ये अनुपात बना। 4 लोगों का, 4 वस्तुएं के अनुपात बनी। तो हमने क्या किया, 10 लोग हैं, उनको भोजन बनाना है, तो 10 लोग जब होंगे तो हमें 2 किलो आलू, आलू है कितना, 2 किलो, 1 किलो क्या है, परवल, परवल है, 3 चम्मच क्या है, नमक है, कितना चम्मच में है, और ये क्या है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो भैया ये बताओ 10 व्यक्ति है, अगर हम इसको 10 के जगह बजाय हम 20 व्यक्ति कर दें तो हमें आलू कितना लेना पड़ेगा। तो 10 के बाद दुगुना हो गया ना, तो 2 है तो 2 दुना के 4 किलो आलू हो जाएगा। 1 किलो परवल है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करो 2 किलो परवल हो जाएगा। और 3 चम्मच नमक है तो 3 दुना के 6 चम्मच नमक हो जाएगा। समझ आया। अगर सपोज दैट 20 के जगह पे 100 लोगों को, कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें 100 लोगों के लिए भोजन बनाएंगे, अरे वाह, तो 20 में कितने से गुणा हुआ, या 10 में कितने से गुणा हुआ, 10 से 10 में गुणा हुआ तो 100 आया। तो इसमें भी 10 से गुणा करोगे, नहीं तो 20 से पता करो, 20 से 5 में गुणा किया तो 100 आया। तो 5 से इसमें भी, सब में 5 से गुणा हुआ तो 5 चौके 20। जब 100 लोगों की बात होगी तो 20 किलो आलू, और 5 गुना के 10 किलो परवल, और 5 छक्का 30 चम्मच नमक। समझ में आया। तो इस अनुपात में हम 500 लोगों को भी बनाना होगा तो बना लेंगे, 1000 लोगों का भी भोजन बनाना होगा तो सब्जी करके हम बना लेंगे। तो समझ आया। तो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले 2 का अनुपात बताया, 3 संख्याओं का अनुपात बताया, 4 संख्याओं का अनुपात, ऐसे ही 5 संख्याओं का, ऐसे ही 10 संख्याओं, मतलब कि जितने मटेरियल डालते जाओगे वो सब एक अनुपात में ही रहता है। तो पहले 2 को अनुपात को सिंप्लीफाई मैंने बताया, अब 3 पे बताएंगे, 4 पे बताएंगे, 5 पे बताएंगे, ठीक है।